हरिओम, हम कल्कि महाराज बोल रहे हैं जी। 20 अक्टूबर 9:30 PM। देखिए जी, देश भर में हर ओर रक्त चंद्र है, हर ओर रक्त चंद्र है। एक दिवस नहीं था ये। 16, 17, 18, 19, 20 पूर्णिमा 3 से 4 दिवस रही है। 16, 17, 18, 19 को भी कुछ क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में थोड़ा दिखा रहा। यानी कि आज द्वितीय होता है देखा जाए तो। चौथ यानी करवा चौथ, चौथ यानी चौथा दिवस, चतुर्थी। पहली बात, रक्त चंद्र का पूजन करना अल्प बुद्धि को दर्शाता है, यानी अज्ञानता को दर्शाता है, यानी कि अज्ञान वश होकर अल्प आयु के इच्छुक होना। तो जो ऐसे चंद्रमा का अर्ध दर्शन करके अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मात्र वेद ज्ञान को मिट्टी में मिलाकर पाखंडी कली प्रशासन का कैलेंडर फॉलो करके जो कर रहे हैं, अल्प आयु को प्राप्त होंगे जी वो। ये स्पष्ट बता रहे हैं हम आपको। इसका एक ही उपाय है, आप कल और परसों गौर नंदी महाराज, देसी गौर नंदी महाराज जहां भी मिले आपको आपके क्षेत्र में, उनके समक्ष दीपक लगाइएगा। शाम के समय 6:30 6:30 के बाद, 6 बजे भी लगाया चलेगा। वहां से चंद्रमा को देखकर क्षमा मांगिएगा। भोलेनाथ का महामृत्युंजय आयु मंत्र का पालन करिएगा। पॉज करो। यह बहुत आवश्यक है कि आप आयु को समझे, यह क्या होती है जी। आर्यवर्त कहा जाता है भारतवर्ष को, महाभारत और रामायण काल से। यह आर्य, हम आर्यनाथ है जी, श्री हरि नारायण आर्यनाथ। जो आयु सत्यवाद, सात्विकता को प्रदान करते हैं, शक्ति, ऊर्जा, बल को प्रदान करते हैं। यह आपका परम कर्तव्य होता है कि आप आर्यवर्त के महाभारत और रामायण के परम वाणी का स्मरण रखें, साथ हमारा चिंतन रखें। इस घोर कलयुग के नाशक हम श्री हरि वासुदेव कृष्ण कल्कि महाराज है, और हम ही आपको सत्य बता सकते हैं निष्काम भाव से, डिजायरलेसली। हम स्वार्थी है, बहुत स्वार्थी है धर्म के। धर्म हमारे लिए सर्व कुछ है। गौ और नंदी महाराज की सेवा के हम बहुत स्वार्थी है। जो इनकी सेवा रक्षा में लगते हैं, हम उन्हें आर्यवान बना देते हैं। और यही धर्म को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, यूनिटी के साथ धर्मियों की। इसके लिए आपको सावधान करना अति आवश्यक है। रक्त चंद्र की पूजा मत करिए। गौ और नंदी महाराज की शरण लीजिए जी। गौ और नंदी महाराज की शरण लीजिए, साथ हमारी शरण प्राप्त रहेगी। और भोलेनाथ भगवान शिव की शरण प्राप्त रहेगी, चंद्रदेव की शरण प्राप्त रहेगी, इंद्रदेव की रहेगी, न्यायदेव शनिदेव की शरण प्राप्त रहेगी। नवव्रत का नियम, नवग्रह, नवरात्रि का नियम ही भली प्रकार पालन नहीं हुआ। अमावस्या के समय लोगों ने नवरात्रि का पूजन आरंभ किया। ऐसे में क्या होने वाला है, कितनी दुर्गति होनी है, आपको समझ में आ रहा है। स्वास्थ्य की क्या दुर्दशा होने वाली है, कितनी मृत्यु होने वाली है, कितना विनाश होने वाला है। कली प्रशासन गिरता हुआ दिख रहा है सबको। विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर इज हैपनिंग थ्रू द globe. You can see the situations around न्यूक थ्रेट्स हर ओर है।
प्रलयकारी स्थिति हर ओर चल रही है जी, आप समझ सकते हैं। सोशल मीडिया में जो अश्लीलता हो रही है, लोग व्रत को अश्लीलता के साथ मिलाकर दिखा रहे हैं, इसमें सबका नुकसान है जी। संस्कार, व्रत के नियम, वेद के नियम, साथ कैरेक्टर। आपको लगता है कैरेक्टर का पालन हो रहा है अभी? नहीं। तो ऐसे में कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर होता है जी, जिससे श्राप लगता है, काल सर्प दोष लगता है, पितृ दोष लगता है। इनसे बचे, सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, मात्र फ़ोन का सदुपयोग करिए जी। न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, न्यूज़, इकोनॉमिक्स, समझ में आ रहा है, ये सबसे संपर्क में रहिए। इंटरनेशनल न्यूज़ और नेशनल न्यूज़ में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल नहीं, मात्र एजेंडाज, इंटरनेशनल मिलिट्री, क्या डिस्कशंस हो रहे हैं विश्व में, देश में, किस प्रकार से भारत का नाम इस प्रकार से दूषित किया रहा। कनाडा में आपने देखा रहा किस प्रकार से लात मार के भगा दिया रहा पॉलिटिकल पार्टीज को, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद में यूएस का भी एलिगेशंस आया रहा कि दे आर हाउसिंग टेररिस्ट, आया कि नहीं, सब रिपोर्ट्स आपके सामने हमने आपको दिखाया रहा। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर का इतना बड़ा घोटाला, 8.5 से 10,000 करोड़ का घोटाला करके बैठी है फाइनेंस मिनिस्टर कैबिनेट की, क्या दर्शाता है ये? देश की गुलामी, इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड कोलैप्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। जैसे हमने आपको बोला है, बैंकिंग सिस्टम इज वर्स्ट देन स्टैंडिंग आर्मीज, रिपीटिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज। समझ में आ रहा है आपको? दीर्घायु के लिए दीपक को गौ और नंदी महाराज के पास प्रज्वलित कर, चारा थोड़ा सा दान अर्पण कर, शाम के समय, रात्रि से थोड़ा पहले, कल और परसों, चंद्रमा के समक्ष रहते हुए महामृत्युंजय मंत्र का 5 से 8 बार श्रवण करिए जी, मन से। ये आप कर सकते हैं। बेहिसाब करना, लाल चंद्र के भरोसे रहना अल्प आयु को ही दर्शाएगा जी। अभी लाल चंद्र है कई क्षेत्र में, जैसे हम आपको दिखाते हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट क्लिप्स आ रहे हैं दिल्ली से, राजस्थान से, गुजरात से, चेन्नई से, हैदराबाद से, हम सब दिखाते हैं आपको। देखिए, ये नागपुर क्षेत्र का है, दिख रहा है लाल चंद्र, समझ आ रहा है? ये देखो, ये दिल्ली, ये दिल्ली का है जी। दिल्ली क्षेत्र में चंद्रमा की जो स्थिति थी लाल, वो आप देख सकते हैं। यह है, हम बताते हैं आपको, यह है जयपुर के पास, राजस्थान, राजस्थान क्षेत्र का है जी ये लाल चंद्र, जो भक्तों ने भेजा रहा हमें। ये भी कल का है जी, देख सकते हैं आप, रक्त चंद्र। यह है आसाम का, यह आज का है जी। ये भी देख सकते हैं आप, लाल चंद्र है जी, ये रक्त, ब्लड शेड को दर्शाता है। जो विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर चल रहा है विदेश में, ये देखिए, ये है सिक्किम का, सिक्किम क्षेत्र में आप देखिए किस प्रकार लाल चंद्र आपको दिख रहा है। ये सब अनरेस्ट,
दुर्घटनाएं, विश्व युद्ध के प्रकार, सिविल वॉर, प्रॉक्सी वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, समझ में आ रहा है आपको? गुप्त प्रकार के युद्ध, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री को इन्होंने डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। कोई भी अस्पताल में विदाउट टेकिंग एडवांस सर्विस नहीं मिलती है जी। जैसे हमने आपको बताया रहा, इमरजेंसी सर्विसेज के समय बहुत परेशानी होती है। हमारा तो खैर हम जान रहे थे तो हमने हमारा काम निकाल लिया, परंतु जो नहीं जान रहे हैं वो कैसे करेंगे? इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। जाने माने यदि डॉक्टर्स नहीं हुए हैं तो क्या होता है ये तो आपको पता ही है। नागपुर क्षेत्र में कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, ऑरेंज सिटी हो गया, सिम्स हो गया, किंग्सवे हो गया, परंतु आज के समय यदि आप जाते हैं, और वॉकहार्ड हो गया एक समय पे हुआ करता था, ये अभी पूरा बिजनेस हब बन चुका है जी आफ्टर कोविड। यहाँ पे कोई भी डॉक्टर एथिकल नहीं है, नो डॉक्टर इज एथिकल। हमारा मेडिकल बैकग्राउंड है, हमसे कई देश भर के डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं और हम केसेस जानते हैं हजारों। हमारे पास पूरा लिस्ट है, फाइल है, इनके आधार पे हम आपको बता सकते हैं कौन सा हॉस्पिटल एथिकल है, कौन सा अनएथिकल है। तो ये एक हेल्थ केयर इमरजेंसी को दर्शाता है जी, एंड इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया था बैंक्स कोलैप्स होने की किस प्रकार की स्थिति बनेगी, बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्ड बैकिंग द करेंसी। हमने आपको बताया था। अभी एफडीज हमने बोला रहा है, एफडीज से सारे के सारे पैसे इमीडिएटली निकाल लो, क्योंकि बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं। किस प्रकार से? लोगों के फंड्स को लॉक करके रखा है। जैसे 10 लाख हमने आपको बताया रहा है एफडी में, अगर किसी का 10 लाख है, वो अगर इमरजेंसी में निकालना चाह रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू टेक आउट। उनको एफडी तोड़ने ही नहीं देते। फिर उनको, अभी जैसे कल का ही केस है हम बता रहे हैं आपको, ऐसे बहुत से मेल्स आए रहे हैं हमको। एफडी के भरोसे, उनके ही एफडी के भरोसे उनको लोन दिया गया, यानी कि आपने इन्वेस्ट किया, आपके इन्वेस्टमेंट को हमने लॉक कर दिया और उसके भरोसे हमने आपको लोन दिया, और लोन पे हम इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द बैंक्स। अब आप एफडी कहो, पीपीएफ कहो, कुछ भी कहो, दिस इज हैपनिंग। ये कारण उत्तराखंड में एफडी का स्कैम सामने आया, जहां पे पैसे गायब हो गए, भीड़ लग गई थी वहां पे। समझ में आ रहा है आपको? तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लैंड, गौ माता, नंदी महाराज, स्वर्ण और सिल्वर में इन्वेस्ट करिए। गोदी मीडिया के चक्कर में मत रहिए। सबका सेफ हेवन है बाहर जी, सबके पास संपत्ति बनी हुई है बाहर। स्विस बैंक में सोना स्टोर करते हैं जी, करेंसी स्टोर नहीं करते। करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती है जी, करेंसी इज पेपर। भारत की करेंसी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डॉलर, नॉट बेस्ड ऑन गोल्ड। ये भी आप जान रहे हो। हमने आपको सब कुछ, फाइनेंशियल टेररिज्म के अंतर्गत क्या आता है, कली प्रशासन भारत की क्या कर रही है, कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, हमने सब डिटेल में बताया आपको। इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है, जिस कारण एफआईआर वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से एक्सटॉर्शन रैकेट चला है ना। अब न्यूज़ कहाँ गया? न्यूज़ दबा दिया गया। तो ये सब स्कैम सामने आने हैं। भारतवर्ष गुलाम है और ये आप जान रहे हो। और ये सर्विसेज से पता चलता है कि भारतवर्ष में क्या सर्विसेज चल रही है। नाग नदी की दीवार अब तक बना नहीं पाए ये नालायक। आपको लगता है ये भारत के वेलफेयर के लिए, सिटीजन्स वेलफेयर के लिए कभी सोचेंगे? देखिए, सात्विकता, डिसिप्लिन, संयम रखना अति आवश्यक है। आपके पास स्वास्थ्य है, आपके पास अगर संयम है, आपके पास अनुशासन है, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता जी। सात्विकता होना बहुत आवश्यक होती है जी। सात्विकता, शुद्धता के भरोसे इंसान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकता है। आज जिस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य नहीं है वो सबसे गरीब है, ये हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि किसी के पास पर्सनल डॉक्टर्स नहीं है जी, भाग्य से मिलते हैं, जैसे हमको कल भाग्य से मिले थे। तो डॉक्टर्स का लाइफ प्रोटेक्ट करना, एथिकल डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, कितना आवश्यक है। इतने वर्ष का उनका पीजी, एमडी, एमसीएच करते हैं, वो सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं, सर्जन बनते हैं, किसमें कितना एक्सपर्टीज लगता है जी,
कितने साल उन लोग अपना मेहनत लगाते हैं ये सब में, इसके बाद में सर्विस देना, उसके बाद में उनका प्रोटेक्शन कितना आवश्यक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रशासन इनको प्रोटेक्शन दे, जो कि नहीं है। आपने बंगाल में देखा रहा क्या हो रहा। अब ये बलात्कारी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी कर रही है, ये तो आप जान रहे हो किस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है। एवरी सेकेंड पर्सन इज committing some kind of rape in the nation, isn't it? Or some spoiled brat. Don't we have the reports with us? I believe we do have the reports, ample of them, isn't it? Being an ex-armed forces personnel myself, it is my primeval duty that I safeguard the interests of the nations. धर्म, ये हमारा कर्तव्य है और हम करते रहेंगे जब से हम करते आए हैं जी। और हर भारतीय का होना चाहिए जब तक वो भारत में रह रहे हैं, ना कि सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज करवाना देश में, जिस कारण प्रलयकारी स्थिति इस प्रकार चल रही है कि कोई भी पक्ष का कोई भी दिवस समय से नहीं आ रहा है जी। और एक स्पष्ट बात हम जाने से पहले कह दे रहे हैं आपको, नोट इट, मार्च और उसके बाद आसपास यहां तक 95% ऑफ द बैंक्स विल कोलैप्स अगले वर्ष। हमने डेडलाइन बताई है जी आपको, इसके पहले ही आरंभ हो चुका है, तब तक बहुत कुछ पता चल जाएगा। बैंक्स में कुछ बचना नहीं है जी, आपका करेंसी जो है ना, खाने वाले हैं ये सारा। और विश्व युद्ध की गति इस प्रकार बढ़ जाएगी, रूपी विल क्रॉस 100, ये भी हम बता दे रहे हैं आपको, विद इन फ्यू मंथ्स। इसलिए इमीडिएटली इन्वेस्ट इन लैंड। गौ माता नंदी महाराज को रखिए साथ में, वही आपको जीवन स्वास्थ्य दे सकते हैं जी। हम कल के महाराज बोल रहे हैं, हम आपको सदैव सत्य ही बताएंगे। जो भी चैनल में हम बताते आए हैं वो सब साक्षात आपके समक्ष हुआ है जी। आप जानते हैं सारे के सारे वीडियोस वैसे ही है, नथिंग इज डिलीटेड, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज कंसिडर यूजिंग द टाइम, बिकॉज यू शुड नो द टाइमलाइन दैट आई हैव बीन यूजिंग। हम सर्व के पास बहुत कम समय है जी। ये प्रलयकारी स्थिति है, भीषण भूकंप को भी झेलना है, विश्व युद्ध को झेलना है और भ्रष्टाचार को भी झेलते हुए हम सर्व जा रहे हैं। आर्यवान बनने के लिए पहले तो कम से कम सत्य, सत्यवाद, सात्विकता का पालन करना पड़ता है। पिशाच की तरह तामसिकता का पालन करके व्रत करने से कोई अर्थ नहीं है, सब व्यर्थ है। जीवन भर दारू मदिरा में डूबे रहेंगे और बाद में करवा चौथ करेंगे आयु के लिए, शराब ही मिलना है। सावधान रहिए, सात्विकता निष्काम कर्म पे पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद कल्चर के नियमों पर। पहले तो अपने कर्मों के नियम को सुधारने की आवश्यकता होती है जी। इसी के भरोसे स्वास्थ्य और सुख और भाग्य रहता है। हरिओम। जनरल कल की साइनिंग आउट।